बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के अलग अलग नेताओं से बातचीत हम कर रहे हैं और इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जो आरजेडी के विधायक हैं हरिशंकर यादव। हालांकि हरिशंकर यादव के बारे में यह कहा जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी हैं और जब भागलपुर से छूट करके मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान अपने पैतृक गाँव प्रतापपुर पहुँचे थे तो उस समय यही हरिशंकर यादव ने उन्हें भगवान का भी दर्जा दिया था। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरिशंकर यादव। हरिशंकर यादव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एटीएन लाइव पे। आपका भी। सवाल यह है कि चुनाव ऐसी चर्चा चल रही है कि चुनाव कोरोना में भी हो जाएगा। क्या लग रहा है कि पहले तो कोरोना से लोगों की जान को बचाई जानी चाहिए, उसके बाद चुनाव। तो आखिर देखा जा रहा है कि नेताओं को इतनी जल्दबाजी क्यों हो गई है चुनाव को लेकर के? देखिए, अभी जो परिस्थिति है जी, बीमारी है, बाढ़ है, बिहार पूरा तबाह है जी, ये पहले लोगों को जान बचाना चाहिए। बाकी जो पक्ष में लोग बैठे हुए हैं उन लोग का बड़ी हड़बड़ी है। जी, जी, वो लोग समझ रहे हैं कि हमारा पक्ष में है जी, लोग, फिर हम दोबारा आ जाएंगे। बाकी वो लोग का सोच बिल्कुल गलत है। अभी को परिस्थिति में 6 महीना के लिए चुनाव टाल लेना चाहिए। आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, इन्होंने भी कहा था कि चुनाव नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या नीतीश कुमार जी को क्या ऐसा करना चाहिए? क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि पहले कोरोना को भगाया जाए, उससे जंग जीती जाए और फिर हम लोग चुनाव में आए। अगर मान लीजिए इस विकट परिस्थिति में अगर चुनाव हो रहा है, बड़े बड़े आप देख रहे होंगे, चाहे किसी भी धर्म का त्यौहार है, उसे एकदम बिल्कुल सीमित दायरे में मनाया जा रहा है, तो फिर चुनाव नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखते हैं जो हर धार्मिक स्थल, अगर मुस्लिम का हो चाहे हिंदू का है, सब ताला में बंद है, सब देवता लोग हमारा कैद हैं। जी, ये परिस्थिति में चुनाव कराना ठीक नहीं है हम लोग के समझ से। कहाँ से जो लोगों को जान पर लोग रहेंगे तब न कोई जीतेगा। तब विधायक होगा, MP होगा, MLA होगा, मिनिस्टर होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे। लोग रहेंगे तब न। बाढ़ से इतना लोग तबाह हैं, कोरोना बीमारी से तबाह हैं। 6 महीना के लिए चाहे साल भर के लिए अगर टल जाता है चुनाव तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो इसको लेकर के कभी आपके जो नेता हैं, कभी चुनाव आयोग के पदाधिकारियों से बातचीत किए कि इस तरह की बात आ रही है, जनता नहीं चाह रही है? अब देखिए, बात किए हैं कि नहीं किए हैं वो हमको मालूम नहीं। हम झूठ सच नहीं बोलते हैं। बाकी वो तो बार बार कह रहे हैं कि परिस्थिति के देखते हुए ये इलेक्शन टाल देना चाहिए। बराबर बोलते हैं वो तेजस्वी जी। अच्छे, अब रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर ले। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में कई लोग आपके ही पार्टी के जा रहे हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं लाव लश्कर के साथ, और वो बोल रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का आदेश है और कुछ लोग तो ओसामा को अपना आइकन मान रहे हैं। क्या शहाबुद्दीन नाम को अब गौण किया जा रहा है ओसामा को आगे ला करके? अब देखिए, जितना लोग घूम रहे हैं, जी, आप ही कह रहे हैं कि आप ही का पार्टी के लोग हैं। जी, इलेक्शन हम नहीं कर रहे, वो तो दिखाई दे रहा है। हाँ, तो वो तो दिखाइए रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। जितना लोग घूम रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। घूमना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बाकी जो लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं तो वो पार्टी हित में नहीं बोल रहे हैं। जी, जी, माने पार्टी में रह करके विरोध कीजिए, टिकट मांगिए, वो तो दूसरा बात हुआ। बाकी मान ले कि हम पार्टी के विधायक हैं, अब कोई पार्टी के नेता के बारे में हम उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो ये शोभा नहीं देता है। हाँ, हम प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करेंगे, लोग भी प्रयास करेंगे जे हमारा टिकट मिले। हम एक बात आपसे बता देते हैं, हम पहले भी प्रयास नहीं किया। टिकट क्लियर होने के बाद 2 घंटा तक हम बहुत निहोरा पाती किए जे छोड़ दीजिए, हम इलेक्शन लड़ने के पोजीशन में नहीं, हम तैयारी में। किनसे इस बात को आप किनके सामने आपने रखा था? हम लोगों के सामने जो लोग गए हमारे पास, जो आपको टिकट मिला है, फोन गया कि काल भर टाइम है, जाइए सिमल ले आना है। हम कहने कि सिमल हम नहीं ले आएंगे, हम पोजीशन में नहीं हैं जी, हम किसान आदमी हैं, हमारा पास उतना पैसा नहीं है। और जो विपक्ष के जो हमारा जो लड़ने जा रहे हैं वो पैसा का खेला करते हैं, पैसा वाला आदमी है। ये बात फिर दोबारा साहबदीन साहब के लगे गए, ये बात पहुंचाए लोग ऐसा ऐसा फोन से जैसा ऐसा ही बोल रहे हैं। आप इनकार किए तो? हाँ जी, तो वो आदमी भेज करके कहे कि खाली सिमल जाइए, आज वो दिन है।
तो बहुत लोग भी जब 50 आदमी जुट गए, जनाब जाइए टिकट लेके आइए, लड़ाई हुआ, लोग वोट दिए, हम जीत गए। अभी दोबारा हमारे लोग अगर कहते हैं जो पार्टी के जो घूम रहे हैं, तो ये नहीं है जो हमारे टिकट मिले, जो भी जिसका भी पार्टी टिकट दे, ऊपर वाला बैठे हुए हैं, अगर हमको टिकट नहीं देते हैं, आरजेडी के कोई भी कार्यकर्ता के टिकट मिलता है तो हम लोग मिलजुल के उसको जुटाएंगे। विधायक बनने का कोई ये नहीं है जो हमें विधायक रहे, कोई भी विधायक रहे। मेन मुद्दा है यहाँ कि सरकार बनाना है, तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनाना है, लालू यादव को 7 दिन के जेल में से निकलना है। मेन मुद्दा ही है, सरकार को हटाना है। अमन चैन बिहार के लोगों के लिए, गरीब गुरबा के लोगों के लिए मेन बात ये है। एक सीट की कीमत है, जो अगर हमको टिकट नहीं मिलता है, कोई कार्यकर्ता का टिकट मिलता है, तो हम दुगुना जितना फाइट किए उस बार, उससे ज़्यादा फाइट करके उसको जिताने का काम करेंगे। ये नहीं जो हमारे वोट मिले तो हम कोहना गए। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आपका टिकट कट भी सकता है? हमरा तो नहीं लग रहा है, हमरा तो हृदय बता रहा है। आप लालू यादव के भी करीबी हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन को आप भगवान भी मानते हैं। देखिए, टिकट कहीं से कटने वाला नहीं है। अगर वायदे में कट जाता है तो पार्टी के जिसका भी टिकट मिलेगा, हम लोग सब मिलजुल के उसको जिताएंगे। कैसे सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जिस तरह से आपके ही दल के लोग आपके क्षेत्र में जा कर के आपके खिलाफ जम करके हल्ला बोल रहे हैं और विकास के नाम पे आपको बता रहे हैं कि 0% विकास आपको दिखा रहा है, 0 में 0, ये रिजल्ट देने वाले इनको कहाँ से ये मिल चुका है? ये समझ में नहीं आ रहा किसने दे दिया इन्हें कि आप इन्हें रिजल्ट परिणाम दे दीजिए, ये दे दीजिए। ये आला कमान तक आप क्यों नहीं आप लोग पहुँचाते? आखिर क्या कर रहे हैं? और ये जो नेता है आरजेडी के, वो क्या कर रहे हैं? छोड़िए, ये कुल होता है, इसमें हम नहीं जाते। जितना हम काम करा दिए हैं, अब क्या कहें, हम चैलेंज नहीं करेंगे। बाकी मंत्री लोग अपना समय के बात बता रहे हैं। हम लोग विपक्ष में होते हुए अब किस तरह से कराए है, ऊपर वाला का मर्जी है। हम कोशिश किए हैं जो हर गांव का हम टच करेंगे। अभी हुसैनगंज में रघुनाथपुर के रोड बन चुका था पहले, गड़बड़ी हो गया, एगो 1.5 साल हम पछड़ गए। आईएनए 10 महीना 7-8 महीना पछड़ा गए हम। क्यों 1.5 साल पीछे होने का कारण क्या रहा आपका? जो डीपीआर बनवा कर हम लोग देते हैं। डीपीआर पहले बनाते हैं इंजीनियर से कह करके, डीपीआर बनवा करके पैड पर लिख के हर रोड को हम दे दिए। बाकी एगो पहले हक साहब स्कूल भी चलाते हुए SDO थे। अब क्या जाने उनके से कागज़ भूल गया कि जान के वैसा किया कि गाँव में पॉलिटिक्स था। 1.5 साल के बाद हमारा पता लगा, हम अधिकारी के पास गए तो कहे जे हम बोले उनसे जो रघुनाथपुर के हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ब्लॉक है मेन, रघुनाथपुर थी हुसैनगंज, और 5 पंचायत हसनपुरा के भी हैं। तो हम बोले कि हसनपुरा 5 पंचायत आ हुसैनगंज के सारा रोड बन गया। आ हुसैनगंज में 2-3 गो रोड बन के रह गया, वो अलग से हम दिए थे। तवन आ मेन रोड तो लिख के दिए, वो पता नहीं चल रहा आप लोग कहाँ छिपा कर रख दिए हैं। तो वो अधिकारी कहा कि सर झूठों का हल्ला आप कर रहे हैं, आपका डीपीआर बन के हुसैनगंज के जमे नहीं है। तो 6 महीना कोई SDO नहीं आया। तो ये अभी बात अच्छा, ये विधायक जी, एक सवाल और है कि आज का जो समय चल रहा है, इसमें क्या जो वोटर हैं, जो जनता है, हथियारों से लैस या फिर उस तरह के लोग जिन पर कई केसेस हैं, इस तरह के लोगों को पसंद कर सकते हैं? कि आपको क्या लग रहा है जनता आज के समय में पसंद करेगी? कोर्टे बोल दिया है, जो क्रिमिनल है उसको अगर पार्टी वोट टिकट देता है तो हमको उसको रोक लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलबे किया तो लोग देते हैं बाहुबली की। और जनता क्या, जनता पसंद करेगी कि अब तो नापसंद करेगी? जनता क्रिमिनल के पसंद करता है, चोर चुहार के। जनता सब बुझ रही है, जो दागी हैं, 2 नंबर के काम करते हैं, मर्डर करते हैं, वो लोग के जनता पसंद करेगी। तो आपके क्षेत्र की जनता जागरूक हो चुकी है? जनता वोटर बिल्कुल अस्थिर है। हम किसी को कोई काम नहीं कर देंगे तो किसी के फेर में नहीं रहते हैं। हजारों लोग हैं आपका विरोध में, लेकिन आपके चक्कर में तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, आप ही के दल के लोग रह रहे हैं। अरे दल के बात छोड़िए, तब टिकट क्लियर हो जाए। क्या कारण है विधायक जी कि इतने सारे लोग आप ही के दल के, अगर विपक्ष लगा रहता है तो होता है कि चलिए दूसरे पार्टी के लोग हैं, आपके दल के लोग आपको ही हराने के लिए और लगे हुए एड़ी चोटी एक कर किए हुए, क्या इसके पीछे कोई साजिश कर रहा है क्या? ये बताइए।
अरे कौन है, एका दूगो है, वो ठिका ठनका ओन सोन ठिका ठनका हर गांव में लोग नहीं है। जहाँ काम हम देते हैं वही गांव के लोग कराते हैं। कोई कहे कि जो हम मालिक हैं, वोट दिलवा देंगे, गाड़ी देंगे, व्यवस्था करेंगे, हम कहे हमारा गाड़ी या पैसा का व्यवस्था करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा कहेंगे लोग वोट देते हैं। हम पैसा नहीं बांटते हैं, हमारा पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं बांटते हैं, हम कोशिश करते हैं लोग का काम करें। पहले पार्ट तो हमारे इलेक्शन में तो कुछ नहीं किए थे, तो कहें लोग वोट दे दिए। इस बार तो कोनो गांव नहीं है, बता दीजिए, घूम के देखिए, आप लोग विद्युजीवी लोग हैं, कोनो गांव नहीं है, कोनो पंचायत नहीं है जो हमारा फंड से, जो विधायक फंड से पैसा मिलता है वो तो सीमित रहता है। पहले मिलता था 2 साल में, 2.5 साल में मिला 2 करोड़, अब मिल रहा है 3 करोड़। इसी में से 50-50 लाख सब विधायक लोग से उतर पूरा अपना बिहार भर के विधायक लोग को बीमारी के नाम से मंगवा लिए हैं 50 लाख। जितना हमारा फंड है हर गांव को हम टच किए हैं, कहीं छठ घाट, कहीं चौतारा, कहीं पीसीसी, हम भी एगो लगा दिए, बैंड लगा दिए कि ना जहाँ भी काम होगा उसी गांव के लोग करेंगे। ये नहीं कि आप दूसरा पंचायत के दूसरा गांव में जाइएगा, वहाँ तो हमारा वर्कर है। इसी पर कुछ लोग नाराज हैं, वोटर नहीं है नाराज हैं। तो जो नाराज हैं इसको लेकर के कभी मान लीजिए कि हिना साहब अभी हैं यहाँ पे, तो इन लोगों से या फिर अवध बिहारी चौधरी, ये लोगों से कभी आप लोगों ने शिकायत की? अवध बिहारी चौधरी अध्यक्ष सुनिए बता रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी थे, हिना साहब के यहाँ कल मीटिंग हुआ यही पर, हमको पता नहीं था, हम पटना थे मीटिंग में। अच्छा, परसों गए तो एक आदमी फ़ोन किया कि मैडम के यहाँ बुलाहट है, वर्कर लोग पहुँचेंगे। हम कहीं तो हमारा तो कोई खबर नहीं दिए हैं। इसी पर भी झंझट हुआ जी इनको क्यों छोड़ दिया गया। खैर करते लोग कहे कि नहीं रात बिरात मीटिंग करके चल रही है, तो हम आ गए रात बिरात, हम मीटिंग में पहुंच गए लेट से। तो वो यही पर चर्चा हुआ, मैडम पुही चौधरी जी पूछे ये टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये ऊपर वाला के हाथ में है। आप लोग पार्टी में रह करके कैसे उल्टा सीधा बात करते हैं, चट्टी पर बोलते हैं, बाजार पर बोलते हैं, लोगों को आप इस तरह से बात कीजिएगा तो दूसरा इसका फायदा उठाएगा। कल सभी जनता भी दिग्भ्रमित होगी कि हो सकता है कि टिकट कटेगा तभी इतने लोग इनके दल के घूम रहे हैं। जनता के कोई हम हो चाहे दूसरा कोई हो, जनता का कोई भरमा नहीं सकता है। जनता इतना बुर्बक नहीं है जो किसी को कहने में भरम जाएंगे, वो होने वाला नहीं है। टिकट का क्लियर हो जाएगा, जिसका भी होके सब लोग मिलजुल के इस सीट को निकालना है, सरकार बनाना है। आज जो काम के बारे में पूछे हैं, हम एगो ऐसा काम किए हैं जब तेजस्वी जी थे, हम लोग सरकार में थे, एगो ऐसा काम किए हैं, एगो ऐसा बिजली का प्लांट लगा दिए हैं। 3 बार गए अधिकारी के पास, बिजली के बहुत संकट हो रहा है, बिजली की व्यवस्था कीजिए। हमारे यहाँ एगो पावर ग्रिड है छोटा वाला, उसी से हम लोग का बिजली मिलता है बराबर। अरे हम लोग के कौना बाबे दादा के राज के है, उसको कम से कम उसको तो मरम्मत कराइए। तो तीसरा बार कहे जब बहुत बिजली के लिए आप चक्कर काट रहे हैं से 10 बीघा ज़मीन दीजिएगा। हम कहीं एकदम देंगे, 10 बीघा ज़मीन का कीजिएगा। अतः आप एगो जिला में लगाना है बड़का प्लांट, जैसा सिवान है वैसा। हम कहें कि 10 बीघा जरूर ज़मीन देंगे। हम कहे कि 1 हफ्ता में रिपोर्ट दीजिएगा, हम कहें कि 4 दिन में रिपोर्ट दे देंगे। कहिएगा तो अभी चल जाएंगे घर। हम यहाँ आए, हाँ हम वही जब बैठे थे तो महेंद्र यादव यहाँ डीएम थे, तो वो बोले कि महेंद्र जी रघुनाथपुर के विधायक के जानते हैं। तो वो कहे कि सर वो तो बराबर आते हैं, हमारे यहाँ कोई काम होता है तो आते, इनको मदद करना है। ये ज़मीन जो बता रहा है नू, 1 हफ्ता में सीओ से रिपोर्ट दिलवा दीजिए कितना कसकार के ज़मीन है। एगो ही सरकारी ज़मीन बता रहे हैं बड़ा 3-4 बीघा का, और कुछ घट रहा है, तो उनसे लेकर के रिपोर्ट कीजिए। तो डीएम साहब बहुत मेहनत किए, सीओ को बोले, लोग से हम जा कर के कहे भाई किस ज़मीन कसकार के पड़ेगा, तो लोग तैयार हो गए। पहले तो थोड़ा डर रहे थे कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो ज़मीन के रेट 25 से 50 से नीचे है, और वो लोग के जानते हैं कितना मिला, 5 बीघा ज़मीन के 2,10,000 कीमत। जिसका ज़मीन मिला वो जाए हो कर रहे थे, जिसको नहीं मिला जो भाग रहे थे, जो हम नहीं देंगे, वो अब छाती पीट रहे थे, दादा हमरा नहीं पड़ा। अभी उतना 25 कट्ठा 25,000 रुपया कट्ठा वहाँ ज़मीन बिक रहा है। और वो लोग के मुआवजा मिला कितना, 5 बीघा का 2,10,000।
सरकार के नियम है 1 रुपया पर 5 रुपया जोड़ के देना, तो वो और लोग खुश हो। विधायक जी, इस बार का जो समीकरण है, पिछले बार का जो चुनाव था वो आरजेडी और जेडीयू एक साथ था, कई वोट आप लोगों को उधर के भी मिले हुए थे। इस बार फिर बीजेपी जेडीयू के साथ चली गई और आप अलग हो गए, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि पिछली बार जिस तरह से जो स्थिति थी, इस बार समीकरण चेंज हो गया है, तो क्या कुछ मुद्दा हो सकता है? किस बेस पे आप फिर लोगों के पास आप लोग जाएंगे? अरे नीतीश कुमार का तो कोई पूछिए नहीं रहा है जी। थोड़ा मोड़ा लड़ाई हम लोग के भाजपा से होगा, वो कहाँ है? कहीं के नहीं रहेंगे, इसी से सट करके उसमें जा कर के घुसे हैं। हमारा भी गठबंधन हुआ है, हमारा भी चल रहा है, हो जाएगा। माले से हैं, वीआईपी से हैं, कुशवाहा जी से हैं, कांग्रेस से हो ही गया है। हम लोग भी गठबंधन बना के हमारा नेता बैठे हुए हैं वहाँ। अब विकास के बारे में कहते हैं नू, अरे जाल बिछा दिए हैं रोड का, बनेगा नू तब लौकेगा। कोरोना ले लिया और उधर फाइल हमारा गुम हो गया। एक गांव के 2-2, 3-3 गो रोड दिए हैं, एकदम जोड़ने के काम किए हैं। नया हम विधायक होते हुए ये जो जितना जिसका आंख नहीं फूट गया है, का दुनिया जो घूम रहे हैं, ऐसा बात बोल रहे हैं। विक्रम कुंवर भी आप ही के क्षेत्र से आरजेडी के टिकट की तैयारी पर है। विक्रम कुंवर तो कह रहे हैं 2 महीना से 3 महीना से जो हमारा क्लियर हो गया, फाइनल है बोल रहे हैं। वैसा आदमी के पार्टी टिकट देता है जो कभी यहाँ कभी वहाँ बंदर के लगा पान के टिकट मिलने वाला है उनको। आकर के मंडी मैडम से पूछी नू, लालू यादव से जा कर के रोने लगा। अभी 1 हफ्ता के बाद बता रहे हैं। अच्छा। जब जब जाते हैं हमारा लगे लोग फोन करता है जो गए हैं लालू यादव के पास, तो कहे कि यहाँ जाइए, यहाँ कहाँ आ रहे हैं, जे ना मैडम से फ़ोन करवाइए हमको। चाहे उनसे आता उनसे फ़ोन नहीं, बात नहीं होता है साहबदीन से, तो मैडम से करवाइए। वो तो टालते हैं, जानते हैं कितना माहिर है बात करने में लालू यादव। वो हाकल पियासल आ गए यहाँ वहाँ मैडम के पास, वही हमारा आदमी बैठा हुआ था। तो वो बोले कि सर वहाँ से क्लियर करा रही हैं, खाली फ़ोन कर दीजिए। तो वो कह रहे हैं क्यों हम फ़ोन करेंगे, हम क्यों फ़ोन करेंगे? लालू यादव हमसे पूछेंगे तब न कुछ कहेंगे, हम आएंगे जहाँ कहेंगे तो हम फ़ोन कर देंगे। तो फिर इतना सब कुछ है, हिना जी आपके साथ हैं, तमाम लोग आपके साथ हैं, तो फिर डर किस बात का है आपको कि टिकट कट सकता है? हमारा कहाँ 1% नहीं है डर है जो टिकट कट जाएगा। टिकट हमारा थोड़ा कटने जा रहा है, श्योर है एकदम पक्का है। उसमें ये भी पैसा के कहते हैं जो 100%, 200% मान के चलिए। हम लोग नहीं, आप ही के पार्टी के लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग पूछ रहे हैं। पार्टी के बोलने दीजिए, लड़का लोग हैं नहीं समझ। लालू यादव जी अभी जेल में है, कुछ अपनी जो केसेस थे उसको लेकर के क्या हो रहा है कि चुनाव में बाहर आ सकते हैं? अगर वो आएंगे तो कुछ चुनाव की फिजा जो है वो बदल समाचार में सुने हैं जो उनका बेल हो गया है, 2-1 दिन में निकल जाएंगे। मतलब चुनाव में बाहर रहेंगे? बाहर रहेंगे, एकदम बाहर रहेंगे। तो चुनाव की कुछ फिजा अलग होंगी? अरे आएंगे तो फिजा कहते हैं, फिजा मत कहिए। एक बारी हम 2/3 वोट से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इत्मीनान रखिए। जितना नीतीश कुमार जे बाहर हम लोग के बिहार के लोग के तबाही किए हैं, रेलवे से कट करके मर गया, पैदल आया, साइकिल से आया, ये करना चाहिए लॉकडाउन। अभी शुरुआत बीमारी था, प्रधानमंत्री जी के सोचना चाहिए, अनाउंस करना चाहिए कि हम 6 महीना चाहे 2 महीना चाहे 1 महीना के लॉकडाउन करने जा रहे हैं। जो यहाँ आकर के काम करते हैं, खाना खाते हैं, हम रेल चला देते हैं, प्लेन चला देते हैं, 15 दिन चला करके सब लोग आराम से चलाए होते हैं। अच्छा, सिवान में आज भी शहाबुद्दीन के नाम पर राजनीति क्यों हो रही है? क्या शहाबुद्दीन के नाम लेकर ही चुनाव जीता जा सकता है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो? शहाबुद्दीन साहब का हम कभी नहीं नाम लिए हैं जे शहाबुद्दीन साहब के नाम पर वोट दीजिए। शहाबुद्दीन साहब भी है कि टिकट दिलवाए, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोगों से जा कर के मिलते हैं, यहाँ पर नया थे, हमको मेन लोग कहीं कहीं के जानते थे। हमारा ब्लॉक है रघुनाथपुर में, सब लोग से जान पहचान थे। बाकी यहाँ में वहाँ में बहुत अंतर है। वहाँ कुछ लोग हैं दूसरा फरवाद के लोग रखते हैं ज़्यादा। 25 गो गाँव हैं बाबू साहब लोग के, बड़ा बैकवर्ड हैं और लोग हैं। मुखिया वही लोग ज़्यादा रहते थे, हम ही एगो रहते थे जादू में। 1-2 बार एगो जादू राजपूत के सीताराम जादू जीते, एक बार खुजवा के एगो जादू जीते, फिर हम अकेले हो गए। इस बार फिर 2 आदमी हुए हैं। इस इलेक्शन में एगो लड़का हमारा हुआ है, एगो रघुनाथपुर सदर से एगो जादव के लिरिस हुआ है।
तो वही लोग रहते थे। बाकी तब हमारा टिकट मिला तो हम कहे कि हमारा तो मुखिया लोग साथी हैं। बाकी इतना मोह मुड़ा कि बुझा कि जाने पहचान नहीं है। बाकी वहाँ का लड़ाई दूसरा धरता है रंग। यहाँ के लोग बहुत सपोर्ट किया ये ब्लॉक का। अब वो ब्लॉक में उनका ये था कि जो वहाँ तो हमारा गढ़ है, तो वहाँ भी बुरा तरह हम हार गए। ये बेरी देखिए, अगर टिकट क्लियर है मान करके चलिए। बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि मान कर चलिए? क्यों? आप ही बोल रहे हैं श्योर भी है, फिर एक बार असमंजस में भी आपको आप ही बोल रहे हैं। एक पैसा का इसमें शक मत मानिए, एक पैसा का शक नहीं है जी। टिकट मिलेगा। तो लड़ाई किससे रहेगी ये आप बता दीजिए। रघुनाथपुर से अगर आपका टिकट ओके है, लड़ाई किससे रहेगी? हमारा सही इस बार इतना वोटर ये भी इस आशीर्वाद देने जा रहे हैं कि सब लोग फेल हो जाएंगे। हम 2/3 वोट से जीतेंगे रघुनाथपुर में। देखिए पिछले बार मनोज सिंह आपके सामने थे, इस बार क्या लग रहा है बीजेपी से कौन आ सकते हैं? अभी हम दूसरा पार्टी की बात नहीं जानते हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। उधर तो देखते हैं कि घमसान मचा हुआ है। जदू वाला लोग कह रहे हैं 10-20 आदमी उसमें घूम रहे हैं, ये जदू के जा रहा है, भाजपा में घूम रहे हैं। हमारे पटिया कह रहे हैं, उधर कहे नहीं पूछ रहे हैं। वो लोग कैसे एक आदमी घूम रहे हैं, 10-10 आदमी उधर दोनों पार्टी से घूम रहे हैं। वो कहते हैं जे ये जदू के जा रहा है सीट, वो कहते हैं ना भाजपा ही के रहेगा। तब वो लोग के बात मत बतियाइए, छोड़िए अपना वो लोग का बतिया। अगर फिर से एक बार मनोज सिंह आते हैं तो फिर क्या स्थिति होगी? क्योंकि इस बार जेडीयू बीजेपी एक साथ है, उस बार आपके साथ थी जेडीयू। आपको इत्मीनान दिला रहे हैं भाई, वोटर के मुंह देख करके 2-4 आदमी इधर उधर कह रहे हैं। वो बेरी 12,000 से जीते, ये बेरी से 30,000 से कम जीतेंगे तो पूछिएगा कि झूठ बोलते हैं। 30,000 से ऊपर से जीतेंगे। जनता के हाथ में नु है वोट। अगर टिकट फाइनल हो गया तो फिर जो लोग घूम रहे हैं आपके दल के, ये लोग कहाँ जाएंगे? कई लोग हैं, सब लोग एक हो जाएंगे। सब लोग कल मीटिंग में बात हुआ, किसी के बाद में टिकट टपरी नहीं करना है। मैडम भी कही, चौधरी जी बहुत विस्तार से समझा दिए ये बात गलत है। पार्टी के आप लोग कमजोर कर रहे हैं। पार्टी में हो करके ही कहा कि पार्टी के बारे में इधर उधर बोल रहे हैं। सब लोग के समझा दिया गया, क्लियर टिकट मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सब लोग एक हो जाएंगे। हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे। मेन बात है सरकार बनाना, तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनाना। ये मुद्दा बनाएंगे वो तो लोग बोलते हैं, जनता बोलती है या फिर बीजेपी के भी लोग बोलते हैं कि 15 साल का जो उनका शासनकाल था वो अपराध और रंगदारी, अपहरण, इस तरह के कई संगीन जैसे आरोप उन पर लगते थे। जंगल राज कहा जाता है। तो फिर आखिर कौन सा मुद्दा होगा सरकार बनाने का? अब देखिए, लालू यादव जो काम किया, गरीब गुरबा जिसको बोलने के जबान नहीं था उसको बोलने के जबान दिए, रोड पर दिखाए, ब्लॉक दिखाया, थाना दिखाया, कचहरी दिखाया। वो कौन लोग थे? ये बनुआ मजदूर के तरह घर में रहते थे, उनको ले आकर रोड पर उतारे हैं। आज खाली इधर से उधर गुमराह करके गुमराह नहीं चलेगा, सब लोग समझ गए हैं। उससे बड़ा बड़ा हवाला हुआ है सृजन घोटाला, उसे चारा घोटाला से 5 गुना है। देखते हैं कैसे लिपा पोती लोग कर दिए, खाली दिखावा। जो आधा मैंने अच्छा अधिकारी है उसमें सम्मिलित नहीं है, वो जेल जा रहे हैं, उसका सजा हो रहा है। अब मेन जो माजा लोग मारे हैं उसको बचाया जा रहा है। वो जंगल राज था, आई मंगल राज हैं। कितना जानता कि ये लोग बर्बाद कर दिए। ये वोट लेने के नीतीश जी तरीका जानते हैं। भाजपा वाला भरमा करके, गरीब सीधा साधा लोग हैं, हम लोगों को भरमा करके वोट लेते हैं, काम नहीं करते हैं। जाइए ना, अभी उनका सरकार है, हम विधायक हैं, फोन करते हैं, एगो थानेदार हमसे बताया जो का कहे सर, ऊपर से आदेश होता है नू, जब विपक्ष के विधायक के बात को नहीं सुनना है तो हम कहीं कि हम जांच कहेंगे तब नहीं सुनिएगा, तो हम कहीं कि सर नहीं सुनिएगा तो जेल में भेजाइएगा। लाठी या डंटा ढेला ईंटा लेके तब आएंगे नू तो कूचा कूची होगा। आप बोली चले जाएगा तो हम मरेंगे, और नहीं तो भेटाइएगा तो हम कूचेंगे। ऐसा भाकपा माले से गठबंधन आपका हो चुका है आरजेडी का, मान के चलिए कि हुए लगभग तय है। तो फिर भाकपा माले सिवान में रघुनाथपुर पर सीट पर भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, अमरनाथ यादव कर रहे हैं। अरे फरिया जाएगा अमरनाथ, कहीं दूसरा कहीं लड़ेंगे। लेकिन रघुनाथपुर से दावेदारी है क्योंकि पहले से उनका सीट भी रहा है। नहीं, 3 बार लड़ चुके हैं। इतना बुर्बक है कि वो माहिल है।
तो आखिर कहाँ से जाएंगे? उनका तो सीट अब कहाँ बतावे, बता देंगे, बाकी लड़ेंगे सिवाने से, बता देगा, आपको भी पता चल जाएगा। रघुनाथपुर से ही दावेदारी है उनकी? नहीं है भाई, पहले के बात बता रहे हैं, इतना एथी है, वो क्लियर कर लिए हैं, उनका हलाना पार्टी भी 2 सीट वो लोग लेंगे। 2 सीट क्लियर उनको दे दिया गया। जीरादेई और दरौली जी कन्फर्म है? एकदम कन्फर्म। चलिए, लंबी बातचीत हुई। हरिशंकर यादव जो आरजेडी के विधायक हैं और काफ़ी लालू यादव के भी करीबी हैं, कई मुद्दों पे इनसे बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि जितने लोग घूम रहे हैं वो सभी लोग एक हो जाएंगे, और इसको लेकर के इन्होंने यह भी कहा है कि हिना साहब के यहाँ बैठक हुई थी और कई तरह के बात भी वहाँ पे हुआ है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से हरिशंकर यादव अपनी बातों को रख रहे हैं, जिस तरह से दावेदारी कर रहे हैं कि पिछला जो चुनाव इन्होंने 12,000 मतों से जीता था, इस बार 30,000 वोटों से जीत सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी असमंजस की स्थिति इनके अंदर है कि टिकट तो हमारा ही श्योर है, इसको लेकर के तो आने वाले समय में अब देखना यह होगा कि क्या पार्टी फिर से एक बार इन्हें टिकट दे करके और क्षेत्र में भेजती है, और फिर उस समय का रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोगों का मिजाज क्या होता है और किसे ताज पहना कर इस क्षेत्र की जनता विधानसभा में भेजती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि कहा जाता है कि मोदी की भी लहर चल रही है, और जैसा कि इन्होंने बताया है कि लालू जी का बेल भी हो चुका है और वो बहुत जल्द चुनाव के पहले आ जाएंगे। तो देखना यह होगा कि नरेंद्र मोदी और लालू यादव का जो जलवा है वो लोगों पर सबसे ज़्यादा किनका चलता है, लोगों पर इन लोगों का किसका जादू चलता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर से जनता किसे चुनेगी और विधानसभा में किसे भेजने का काम करेगी। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, रघुनाथपुर, सिवान।